ओके जी, बताइए जिनको जो भी डाउट है। कोई डाउट नहीं है तो ठीक है फिर, बस यहीं तक है। रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, उसमें सब कुछ है ऑलरेडी, है ना। सिग्मा फील्ड और फील्ड ऑलरेडी डेफिनेशन रिकॉर्डेड वीडियो में है, उसमें देखो। क्या डाउट है पूछो, बस डिफरेंस है सिग्मा फील्ड में काउंटेबल यूनियन अलाउड है, फील्ड में फाइनाइट यूनियन अलाउड है, बाकी कोई डिफरेंस है नहीं। अगर मैं लिखूं कि मान लो ए सेट दिस इज फील्ड, अगर मैं ये लिखता हूँ फील्ड है, तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन है कि, क्या कंडीशन है पहली उसमें, कि आपका जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट मत ना ए क्या है, तो अगर पूरा लिखूंगा अ सेट ऑफ a set A of subset of रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, उसमें ऑलरेडी डिटेल में पूरी एक क्लास में यही फील्ड और सिग्मा फील्ड समझाते हैं, तो उसको बार बार 2-3 बार देखो और फिर डाउट कलेक्ट करके आओ। ऐसे पढ़ाने का तो दिक्कत होता है ना, पूरा पढ़ा नहीं सकता मैं लिखा देता हूँ फिर भी, क्योंकि ऐसे अब 1 घंटे तो पढ़ा थोड़ी, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है, यू वॉच इट एंड डाउट पूछोगे क्या डाउट है उसमें, है ना। तो डेफिनेशन में लिख देता हूँ ऐसे। सो ए इज सबसेट ऑफ ओमेगा, अ सेट ए ऑफ सबसेट ऑफ ओमेगा इज सेट टू बी filled if and only if, ना डेफिनेशन तो ऐसे ही आ जाएगा, तुम गूगल करो फील्ड डेफिनेशन आ जाएगा। द थिंग इज क्या समझ नहीं आ रहा वो पूछो ना, कि समझ क्या नहीं आ रहा। वैसा है, इसमें क्या होता है 5 बिलोंग्स टू ए, दूसरा है कि अगर ई ए में है तो ई कॉम्प्लीमेंट भी ए में होना चाहिए, ए मतलब इस फील्ड में बोल रहा हूँ। एंड तीसरा कंडीशन है कि मान लो E1 E2 En दिस बिलोंग्स टू ए, देन देयर यूनियन I from 1 to n this belongs to A for all n belongs to natural number, ऐसा है। so this is definition of field। सिग्मा फील्ड में क्या डिफरेंस होगा, तो कॉपी कर लो। अब आते हैं सिग्मा फील्ड में, सेट टू बी फील्ड की जगह अब मैं सिग्मा फील्ड लिखता हूँ। सिग्मा फील्ड, तो डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ n की जगह इन्फिनाइट हो गया, देयर आर इन्फिनाइटली मेनी एलिमेंट्स इन दिस, तो इसमें क्या होगा, इन्फिनाइट यूनियन अलाउड है, ठीक है, ऐसा है। अब ध्यान से देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, तो सिर्फ डिफरेंस है तीसरे पॉइंट का। वर्ड में लिखोगे तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन, इसको बोलते हैं क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन। बताओ आगे क्या बताना है, तो ये हो गया डेफिनेशन। अब जो सिग्मा फील्ड होगा वो फील्ड भी होगा, ठीक है। सो अगर सिग्मा फील्ड है तो फील्ड भी होगा, बट कन्वर्स जरूरी नहीं है, सिग्मा फील्ड है तो फील्ड भी है, क्योंकि इनफाइनाइट यूनियन तक अगर उसमें है तो फाइनाइट होगा ही, फाइनाइट है तो यूनिफाइड जरूरी नहीं है। बट फील्ड में नॉट बी, है ना, सिग्मा फील्ड, तो जो फील्ड है ये अलजेब्रा फील्ड में और मे नॉट बी सिग्मा फील्ड। इसमें वन एग्जाम्पल में क्या है, कोई भी एग्जाम्पल बना लो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो यहाँ सैंपल स्पेस है
एच 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 टी टी एच टी टी ये है। तो सिग्मा फील्ड अगर फाइनाइट है ना, तो तुम जितने फील्ड बनाओगे वो सब सॉरी, सैम्पल स्पेस अगर फाइनाइट है, जितने फील्ड बनाओगे सब सिग्मा फील्ड होगा, जितने सिग्मा फील्ड बनाओगे सब फील्ड होगा। फाइनाइट सैम्पल स्पेस पे फील्ड और सिग्मा फील्ड एक ही है, तो सेम ही है एक्चुअली। तो यहाँ से जैसे मैं एक सिग्मा फील्ड बनाता हूँ फाई कॉमा ओमेगा, दूसरा सिग्मा, ये फील्ड भी है सिग्मा फील्ड भी है, अगर सैम्पल स्पेस फाइनाइट है। ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर में पूरे 1-1.5 घंटे यही पढ़ाते हैं, तो उसको देखो ठीक से, अभी मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, इतना वो नहीं है कि फाई, उसको रिकॉर्डेड लेक्चर देखो या लाइव ज्वाइन करो, उसमें तुम्हें पूछो, उसमें तुम लोग लाइव तो ज्वाइन करते नहीं हो। ये चीज़ें हैं, डाउट क्लास में तुम्हें थ्योरी में डाउट है तो क्या होगा, एच एच फिर एच टी टी एच टी टी ओमेगा, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये दोनों फील्ड भी है सिग्मा फील्ड भी है। ए थ्री आप ले लो पावर सेट ऑफ ओमेगा, सो ये तीनों फील्ड भी है और सिग्मा फील्ड भी है। अब ऐसा एग्जाम्पल लो जहाँ फील्ड हो सिग्मा फील्ड ना हो, नहीं ऐसा तो हो नहीं, जो सिग्मा फील्ड होगा वो फील्ड भी होगा, हाँ फील्ड हो बट सिग्मा फील्ड ना हो, ऐसा एग्जाम्पल बनाओ। तो देखो एक और एग्जाम्पल बना देता हूँ, इसमें यह है कि मान लो सैम्पल स्पेस है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा ले लो, यहाँ सैम्पल स्पेस था ना, और सिग्मा फील्ड डिफाइन करता हूँ दोज इवेंट सबसेट ऑफ ओमेगा सच दैट either E is finite or either E is finite और E complement is finite। ठीक है, अभी तुम्हारा काम है तुम प्रूव करो कि दिस A is filled but not a sigma filled, और इसका आंसर जानना हो तो अभी रिसेंटली कल परसों मैंने इसमें कराया, एकलव्य 3 बैच का रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, जस्ट इसको मैंने प्रूफ कराया है। ठीक है, सो एकलव्य 3 के रिकॉर्डेड लेक्चर में ऑलरेडी इसको प्रूफ किया है। हाँ अभी रिसेंटली कराए 2 क्लास पहले, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अभी क्या आज सेव हुआ है, तो आज एकलव्य में अभी क्लास 34 लेक्चर हुआ है, तो मुझे लग रहा है आई थिंक 30 लेक्चर के आसपास होगा। इसमें ओपन करूँ, इसमें क्या पढ़ाएं, रैंडम वेरिएबल ना, इससे जस्ट पहले 29 में होगा, तो 29 में होगा देखो, अभी रिसेंटली है ना, अच्छा ये भी रैंडम वेरिएबल ही है, तो 28 में होगा फिर। सो 28 क्या था, देखो इसमें, अच्छा इसमें क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो 27 में होगा फिर। तो यहाँ पढ़ा रखा ना देखो, जो तुम पूछ रहे थे ये दिखा देता मैं, अब पढ़ो इसको ढंग से जो तुम्हें डाउट है उसमें। ओमेगा विद द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट एलजेब्रा या फील्ड एक ही वर्ड है, अ सेट एफ ऑफ सबसेट ऑफ ओमेगा इज सेट टू बी अ फील्ड इफ एंड ओनली सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, ओमेगा एफ में होना चाहिए, मतलब एफ इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग फाई। दूसरा, अगर ए एफ में है तो ए कॉम्प्लीमेंट वे एफ में होना चाहिए, एफ यहाँ फील्ड है, मतलब एफ इज़ क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट। तीसरा, अगर ए वन ए टू ए एन एफ में है तो उसका यूनियन एफ में होना चाहिए, इसको बोलते हैं एफ इज़ क्लोज अंडर फाइनाइट यूनियन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ओमेगा माइनस एफ, ये एग्जाम्पल हो गया। ये सैम्पल स्पेस है, तो इसके अंडर F1 सिग्मा F1 फील्ड है, F2 फील्ड है, F3 फील्ड नहीं है, F4 फील्ड नहीं है, F5 फील्ड है। ठीक है, अब इसका बाकी ये तो किताब ऐसी बता रहा था, इनको और एडवांस पढ़ना हो तो यू कैन सी दिस बुक्स, मतलब इस बारे में और डिटेल में पढ़ना हो तो ये सब किताबें जिसमें मिल जाएगा आपको, इसमें मिलेगा डिटेल में, बिलिंग्सली रोहतगी में मिल जाएगा। ओके, ये जैम में आया हुआ क्वेश्चन है फील्ड सिग्मा फील्ड पे, तो देखो यहाँ पे ये वाला है, ये 3 नहीं है, तो अब आ गया सिग्मा फील्ड। ओमेगा सैंपल स्पेस है, सेट ए ऑफ सबसेट ऑफ ओमेगा इज सेट टू बी सिग्मा फील्ड इफ एंड ओनली फाई ए में होना चाहिए, तो ए एक मतलब ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग फाई। ई ए में है तो ई कॉम्प्लीमेंट ए में होना चाहिए, मतलब ए इज क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट। ई वन ई टू, यहाँ इन्फिनाइट यूनियन अलाउड है, इन्फिनाइट सेट्स ए में है, इसका मतलब ये नहीं कि फाइनाइट नहीं होगा, 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी अलाउड है। यू चूज 2 सेट्स एट अ टाइम, 3 सेट एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, 5 और इन्फिनाइटली मेनी एट अ टाइम, सबका यूनियन इसमें होगा, तो दिस इज क्लोज अंडर काउंटेबल यूनियन। ये हो गया। अब एवरी सिग्मा फील्ड इज ऑल्सो अ फील्ड, फील्ड में और मे नॉट बी सिग्मा फील्ड। ठीक है,
अब ये मैंने एग्जांपल दिया जो तुम्हें बता रहा था, उसका यहाँ प्रूफ है। अब जैसे मैं अभी समझाऊंगा तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर जाके एकलव्य 3 का रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, 20 लेक्चर नंबर 27, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये रहा प्रूफ जो मैं वहाँ लिख के तुम्हें बता रहा था ना। तो इसका प्रूफ जो है ये जो लिख रहा हूँ यहाँ पे है, तो ये रहा उसका प्रूफ कि ई सच दैट ई इज़ फाइनाइट और ई कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट। ठीक है, तो ए फिल्ड है बट सिग्मा फिल्ड नहीं है। तो क्यों है उसका ये जस्टिफिकेशन है। अब ये देख के समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो देखो। एनीवे आई थिंक दैट्स ऑल।